हेलो, माय नेम इज नरेंद्र और आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 12th में काफी आता है। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 12 में तो ये पूछता है इस टॉपिक के रिलेटेड। अगर आप इसका सीख लेते हो, आज हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और इसकी जनरल एंट्री के ऊपर बात करेंगे। जनरल एंट्री अगर आप सीखना चाहते हो ढंग से, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस वीडियो को बस आप पूरी देखना। इस वीडियो को अगर आप पूरी देख लोगे ना, आपको गारंटी है कि अच्छे से क्लियर हो जाएगा जनरल एंट्री और कभी भूलोगे नहीं कभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इशू ऑफ शेयर्स करती क्या है कंपनी। कंपनी क्या करती है, हमारे शेयर्स क्या होते हैं। सबसे पहले शेयर्स होता है कंपनी की कैपिटल। कंपनी क्या करती है, अपनी कैपिटल को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देती है। जैसे कंपनी की कैपिटल 1 लाख है, तो कंपनी 1 लाख की 1 लाख कभी इशू नहीं करती। कंपनी क्या करती है, इस कैपिटल को डिवाइड करती है, क्योंकि वो चाहती है कि हमारी कंपनी में बहुत अलग अलग तरीके से इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करे और छोटे से छोटा बंदा जिसके जो कम पैसे है उसके पास, वो भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसीलिए जब कंपनी 1 लाख के जो है शेयर्स इशू कर देती है, और शेयर्स क्या होता है, छोटा सा पार्ट, जैसे कि 10,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स, 30,000 शेयर्स, अलग अलग शेयर इशू कर दिए और हर एक की वैल्यू डिटरमाइन कर दी कि एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, जैसे 20 रुपए। तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर को इशू करती है पब्लिक में बाय एडवर्टाइजिंग, अपना एडवर्टाइजिंग करके कि देखो मैं कंपनी हूँ, ऐसे से हमारी कंपनी है, तो आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करो, पब्लिक को कहती है। अब उस इन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर क्या होता है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लेते हैं। एक आप स्कूल में आपने जब एडमिशन लिया तो कैसे आपने लिया, या आप कॉलेज में एडमिशन लोगे तो कैसे लोगे, आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए एडमिशन लोगे तो कैसे लोगे। बहुत ऐसे ही एडमिशन होते हैं। जैसे स्कूल वालों ने कहीं 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 ना कहीं पब्लिसिटी करी होगी जिससे आप वहां तक पहुंचे, या फिर कहीं ना कहीं आपने सुना होगा नाम स्कूल का, तो स्कूल का नाम सुन के आपने अप्लाई करा स्कूल में। अब वो एप्लीकेशन कैसे होती है, अप्लाई कैसे करता है, सबसे पहले आप क्या करते हो, एक फॉर्म भरते हो। उससे जैसे मर्जी बोलो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोल सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म बोलो, जो मर्जी बोल सकते हो। उसमें कुछ फीस भी करनी पड़ती है, फ्री में तो होता नहीं कोई फॉर्म। कई बार फ्री में हो जाता है कभी कभार, लेकिन ज्यादातर एप्लीकेशन फॉर्म में फीस होती है। तो जब फीस पे करते हो, उसके बाद अगर आपका एडमिशन हो जाता है, तो उसके बाद क्या करते हो, आप उसकी फीस पे करते हो। एडमिशन होते ही आपको कुछ पैसे तो पे करने ही पड़ते हैं ना। कुछ एडमिशन, जैसे कि अगर कॉलेज में एडमिशन लोगे तो कुछ फीस पे करनी पड़ेगी। स्कूल में भी आपने कुछ एडमिशन लिया होगा तो हाथों हाथ आपने कुछ फीस पे करी होगी। ठीक है, तो वो फीस पे करी होगी। उसके बाद जैसे जैसे आपकी जो फिर ये जो बाकी फीस बचती है, उसको आप इंस्टॉलमेंट में पे कर देते हो। अलग अलग इंस्टॉलमेंट बना देते हो कि ये इंस्टॉलमेंट मतलब मंथली वाइज पे करूंगा मैं, क्वार्टरली वाइज, जैसे मर्जी मंथली वाइज पे करूंगा। तो वो करते करते पूरे साल तक जो भी फीस होती है वो सब ड्यू आपकी जो होती है वो सब आप पे कर देते हो, कोई रह नहीं जाती आपकी फीस। ये होता है हमारा किसी भी तरीके का। स्कूल में एडमिशन लेते हो तो ऐसी प्रोसीजर होता है, कॉलेज में लोगे तो इसी तरीके का प्रोसीजर होगा। इसी तरीके का प्रोसीजर कंपनी में भी होता है। कंपनी में भी कुछ इसी तरह का प्रोसीजर होता है। कंपनी क्या करती है, जब इशू करती है पब्लिक को, तो पब्लिक वहां पर वैसे ही अप्लाई करते हैं। अप्लाई करते हैं, फीस पे कुछ पे करते हैं। कुछ जब अप्लाई करेंगे, कुछ फीस पे करेंगे, तो जब कंपनी उसको एडमिशन, जैसे कि स्कूल में एडमिशन मिलता है, तो यहाँ पर कंपनी कहती है आओ, आप हमें पैसा दो, हमने आपको शेयर अलॉट कर दिए। उसे कहते हैं अलॉटमेंट, और वो कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। ठीक है, ये अलॉटमेंट इसे कहते हैं। एडमिशन कह दो, अलॉटमेंट कह दो। फिर जैसे ही कोई अलॉटमेंट में पैसा पे करते हैं वो, तो उसके बाद जो पैसा बच जाता है वो इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। यही प्रोसीजर हमारा कंपनी में होता है। ठीक है, जैसे कंपनी ने अगर 10,000 शेयर इशू करे, 10 रुपए ईच के हिसाब से पब्लिक को, तो पब्लिक ने शेयर अलॉटमेंट करेगी। शेयर अलॉटमेंट देखो, अब पब्लिक कैसे अप्लाई करेगी। अब अप्लाई करें, देखो कभी अप्लाई में आपने सुना है कि चलो अप्लाई में सुना है, जैसे कि अगर हम मुझे हमारे एक जैसे कि स्कूल में मुझे एक क्लास में 10 बच्चे चाहिए, तो कम एक स्कूल वाला ने क्लास में नहीं, बस स्कूल वाले एडवर्टाइजमेंट निकाली इतने बच्चों के लिए कि उनके वैसे जगह तो स्कूल में है, सीट है कुछ 10-30 बच्चों की एक क्लास में, लेकिन अप्लाई कर दिया 100 बच्चों ने। तो क्या पॉसिबल होता है ना सर। तो अप्लाई करने में कोई लिमिट नहीं होती। ऐसे ही कंपनी में भी ऐसे होता है। पब्लिक कभी कभार या तो उतने ही अप्लाई कर देगी जितने शेयर्स थे, या फिर कम ही अप्लाई कर सकती है। 9 10,000 शेयर इशू करे, लेकिन अप्लाई 9,000 कर दिया।
या फिर कंपनी 10,000 शेयर इशू करे लेकिन पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 12,000 शेयर। तो ये सब पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं। और जब ऐसा होता है उसको कुछ टर्म दे रखी है, ये आगे जाके बहुत काम आएगी आपके। जब पब्लिक ज्यादा अप्लाई कर देती है शेयर्स, जितना इशू करा था कंपनी ने, तो उसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। एंड जब पब्लिक कम अप्लाई करती है जितना इशू किया था, उसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ये बहुत काम आएगा आगे जाके। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि ये कंपनी कैसे इशू करती है। पब्लिक ज्यादा अप्लाई कर सकती है, कम भी कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना नाम है कंपनी का, ठीक है, उसके हिसाब से। अब यहाँ कुछ टर्म की बात कर रहे हैं जो कि बहुत काम आएगी आगे जाके हमारे इशू शेयर्स में भी। जैसे कि हमारा कंपनी जब इशू करते हैं 10,000 शेयर मान लीजिए लोग इशू करे, तो ये 10 रुपए ईच के हिसाब से इसको क्या बोलते हैं, ये 10 रुपीज क्या है, इसे बोलते हैं शेयर वैल्यू या शेयर प्राइस, कि एक शेयर की वैल्यू कितनी है। अगर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 10,000 रुपए शेयर की वैल्यू क्या होगी, तो 10 रुपए से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, क्योंकि एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है। तो अगर आप 10,000 मल्टीप्लाई कर दोगे 10 रुपए से, तो आपकी 10,000 की वैल्यू आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी, 1,00,000। तो जब भी आपको किसी की वैल्यू निकालनी पड़ती है, इतने शेयर की वैल्यू कितनी होती है, तो उसके लिए आपको एक शेयर की वैल्यू पता होनी चाहिए। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, तभी मैं बता सकता हूँ कि 500 शेयर की वैल्यू कितनी होगी, चाहे 100 शेयर की, जितने भी शेयर आपसे पूछेगा वो, जितने आपको निकालने होंगे, तो वो आपके कैसे निकलेंगे, उसके लिए एक शेयर की वैल्यू पता होनी चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म आपके सामने सुनने बार बार सुनने को मिलेगी, वो है पब्लिक। जैसे अगर पब्लिक ने अप्लाई किया या सब्सक्राइब किया 10,000 शेयर्स को, और जैसे ही उसको अलॉटमेंट हुई, उसे 2 रुपए पे कर दी। जैसे कि आप एडमिशन हुआ आपका, तो आपने कुछ फीस पे कर दी, मान लो 5,000। ये जो अप्लाई करते हुए या फिर जो अलॉटमेंट करते हुए आपने फीस पे करी है, अलॉटमेंट में आपने कुछ पैसा पे किया, उसे बोलते हैं पेड अप। इसे बोलते हैं पेड अप वैल्यू। यानी कि पब्लिक ने कितना पे किया है, उसे बोलते हैं पेड अप वैल्यू। ठीक है, तो पेड अप वैल्यू बहुत ज्यादा आपका काम आएगी आगे जाके, जब आपका डिटरमाइंड होगा कि भाई पब्लिक ने, क्योंकि असल में कितना पे किया है वो पता चलता है पेड अप वैल्यू से। शायद शेयर की वैल्यू 10 रुपए की ना हो, लेकिन अगर पब्लिक 10 रुपए नहीं पे करा है, तो वो पेड अप वैल्यू से पता चलता है कि कितना रह गया पब्लिक को पे करना। मान लो 10 रुपए आपको पब्लिक कंपनी ने कहा 10 रुपए आपने इशू करे थे, 10 रुपए पे करने आपको, लेकिन पेड अप अभी कंपनी ने पब्लिक ने किया है सिर्फ 2 रुपए, तो कितना रह गया, 8 रुपए रह गए। तो उसके लिए निकाला जाता है पेड अप। कभी कभार क्या होता है, कंपनी डिमांड करती है कम, 10 रुपए ऊपर वैल्यू थी शेयर की मान ली चलो, लेकिन कंपनी ने डिमांड करे सिर्फ आपको 8 रुपए पे करने हैं, तो दैट इज कॉल्ड कोल्ड अप वैल्यू। दैट इज कॉल्ड कोल्ड अप वैल्यू। तो कोल्ड अप वैल्यू क्या होती है, जब कंपनी कहती है कि 10 रुपए की जगह आप 8 रुपए ही पे कर दो मुझे, आप मुझे 8 रुपए ही पे कर दो, उसे बोलते हैं कोल्ड अप। तो फिर आपका जब वो निकाला जाएगा कितनी अमाउंट रह गई है पब्लिक को पे करना, तो वो निकाला जाएगा फिर कोल्ड अप वैल्यू से। अगर आपको कोल्ड अप वैल्यू गिवन है, ये आपके सब चीजें आपको आगे क्वेश्चन में पता चलेगा, लेकिन बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। समझ आ गई बात कि शेयर वैल्यू क्या होती है, शेयर की एक वैल्यू कितनी है, पेड अप वैल्यू कितना पे किया है, कोल्ड अप वैल्यू कंपनी ने कितना मंगाया है। अब समझते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जर्नल एंट्रीज। जैसे कि आपको पता है कि जब आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री कर रहे हो, अभी जर्नल एंट्री कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, तो सबसे पहले चीज क्या होती है, जैसे कि आप किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो, तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ता है, या फिर किसी भी आप कॉलेज में दोगे एडमिशन, कुछ एक फॉर्म लेना पड़ेगा, कुछ फीस पे करनी पड़ती है उसकी, ऐसे ही पब्लिक को पे करनी पड़ती है। तो जो पैसा आएगा कंपनी के पास, उसे क्या बोलते हैं, एंट्री क्या बनेगी उसकी। सबसे पहला सिनेरियो, व्हेन शेयर्स अप्लाइड बाय पब्लिक। जब पब्लिक अप्लाई करती है किसी भी कंपनी में, तो उसको कुछ फीस पे करनी पड़ती है, तो दैट इज कॉल्ड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उसे हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है, जब किसी अप्लाई करती है, तो हमारे पैसा वो बैंक, सारा कुछ ऑनलाइन प्रोसीजर होता है इसका, तो सब ऑनलाइन ही कंपनी का बैंक अकाउंट होता है, और कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा पब्लिक डालती है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। इसलिए जब पैसा आएगा कंपनी के बाद, तो वो बैंक अकाउंट डेबिट करेगी, क्योंकि ये एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट होता है जब पैसा आता है उसमें। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि आपका शेयर एप्लीकेशन की वजह से पैसा आया, इनकम है तो क्रेडिट होती है।
ब्रैकेट में क्या लिखे हैं, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, और ये क्या है, शेयर वैल्यू। मैंने क्या बताया था कि एक शेयर की वैल्यू कितनी है, यानी कि एक कितने रुपए की एप्लीकेशन कंपनी मंगा रही थी। मान लो कंपनी कह रही थी मुझे एप्लीकेशन के 1 रुपए दो, 1 रुपए आपको पे करना है एप्लीकेशन में, तो वहां से मल्टीप्लाई करेंगे कितने शेयर के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया। मान लो पब्लिक ने अप्लाई किया 5000 शेयर के लिए, तो कंपनी की कितनी इनकम होगी, 5000 रुपए। समझ आ गई बात। उसके बाद क्या होगा, दूसरा प्रोसीजर, व्हेन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एक्चुअली में क्या होता है कि कंपनी की जो एक्चुअल में एंट्री होती है ना, वो यही होती है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एक्चुअली में क्या होता है कि कंपनी की जो पैसा आता है, जैसे कि आप एक बिजनेस को, अगर एक नॉर्मल बिजनेस आपने देखा होगा, जब एंट्री बढ़ती है या जब बिजनेस में पैसा लगाते हो तो कैसी एंट्री क्या होती है कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, या आपने एंट्री जरूर सुनी होगी। तो उसी हिसाब से कंपनी में भी यही एंट्री हो रही है। कंपनी का जो भी पैसा है, जो भी पैसा आएगा शेयर से रिलेटेड, वो सब शेयर कैपिटल अकाउंट में भेजेंगे, क्योंकि ये पैसा किसका है, शेयर कैपिटल में जाएगा, जो कि बैलेंस शीट में लिखा जाता है। कैपिटल है कंपनी की कैपिटल नहीं होती, कंपनी की शेयर कैपिटल होती है। नॉर्मल पार्टनरशिप में आपने देखा हो कैपिटल लिखा होता है बैलेंस शीट में, यहाँ पर शेयर कैपिटल लिखा जाएगा। तो इसीलिए पैसा कहाँ जाता है, सारा सारा शेयर कैपिटल में। तो ये जो पैसा आया, ये एकदम शेयर कैपिटल में भेज नहीं सकते आप, क्योंकि ये आप टुकड़ों में मंगा रहे हो। एक साथ तो दिया नहीं है सारे पब्लिक ने, कि आपने अगर शेयर 10,000 इशू करे 10,000 के 10,000 आज ही दे दिए होते, ऐसा दिया नहीं। तो इसीलिए हमें टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। आपने पैसा आया तो एंट्री करी, उसके बाद ये पैसा कहाँ भेजना है, हमेशा शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि क्रेडिट था, उसका अकाउंट कैंसिल कर दिया हमने, और पैसा कहाँ भेज दिया, शेयर कैपिटल। इसलिए बोलते हैं बीइंग शेयर कैपिटल मनी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ। इसीलिए जितने भी आप एंट्री देखने वाले हो, वो सब के सब ऐसी एंट्री होने वाली है। उसका जो नेट इफेक्ट पड़ेगा, जो नेट एंट्री बढ़ेगी, वो आप देखना जरा, यही एंट्री बनने वाली है। बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अल्टीमेटली एंट्री यही बनेगी। तो हमें क्या बात समझ में आई, सबसे पहले पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि पैसा आया, जब पैसा आया तो ये एंट्री बनती है, और उस पैसे को जब आपने शेयर कैपिटल भेजा तो एंट्री ये बनती है। तीसरी एंट्री क्या बनेगी, जब उसको एडमिशन देंगे। पहला किसी ने अप्लाई किया, पैसा आया कंपनी के पास, उस पैसे को डाला शेयर कैपिटल में सीधा। अब कंपनी क्या करेगी, किसी को अलॉटमेंट देगी, किसी को नहीं देगी। अब कंपनी ने अलॉटमेंट दे दी, मान के चलो अलॉटमेंट दे दी, भाई आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। अब अलॉटमेंट जब दी, उसी टाइम हमारी एंट्री बनती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब यहां पर होता है हमारी अलॉटमेंट ड्यू हो रही है, क्योंकि आपका पैसा असल में एकदम से नहीं आता। ड्यू का मतलब होता है जैसे कि आपने, आज तारीख है 5 अप्रैल, आपने 5 अप्रैल को लोगों को अलॉटमेंट दे दी, उसी टाइम आपका फर्ज बनता है वो पैसा सीधा शेयर कैपिटल में अलॉटमेंट ड्यू करने का, यानी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट में सीधा पैसा डालने का उसी वक्त जितनी अलॉटमेंट थी। अभी पैसा आया नहीं आपके पास, लेकिन इस डेट पे आपने अलॉटमेंट कर दी है। तो लेकिन जिस डेट पे आपने अलॉटमेंट करी है, तो उस डेट पे आपको एंट्री तो करनी पड़ेगी ना। तो वो एंट्री क्या होती है, ड्यू की होती है। सबसे पहले किसी भी चीज को आपको देने से पहले, सॉरी, किसी भी चीज को आपको लेने से पहले उसको ड्यू करना पड़ता है। ठीक है, किसी भी चीज को देने या लेने से पहले पहले ड्यू करना है। जैसे कि सैलरी आपको मिलेगी, तो सैलरी सबसे पहले ड्यू होती है, उसके बाद पे की जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, कितनी वैल्यू से, जितने की शेयर अलॉटमेंट है। मांग चलो 5 रुपए की कंपनी ने मंगाई है शेयर अलॉटमेंट पैसा, अब वो पैसा आया नहीं अभी तक, लेकिन अभी हमने पहले ड्यू कर दिया कि इतना मुझे पैसा 5 अप्रैल को मिलना चाहिए था कंपनी को। अब चाहे मिला है वो 10 अप्रैल को, जब 10 अप्रैल को पैसा मिला, तो उस समय एंट्री करेंगे व्हेन शेयर अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड। जब पैसा मिलेगा तो एंट्री वही करेंगे, जब बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया है हमारे पास, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से पैसा है। आप देखोगे जैसे मैं आपको बता रहा था कि नेट एंट्री यहाँ पे भी वही बन रही है, बैंक अकाउंट डेबिट बन रहा है टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बन रहा है। अभी आप ध्यान से देखो कैसे, शेयर देखो, शेयर अलॉटमेंट यहाँ पर डेबिट था और यहाँ क्रेडिट हो गया, यानी कि कट गया।
और बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट बचा और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब कि अल्टीमेटली हम एंट्री यही कर रहे हैं, ये तो हम दिखा रहे हैं कि भाई कहां से पैसा आया है, अलॉटमेंट से पैसा आया, इसलिए दिखाने के लिए कर रहे हैं। अल्टीमेटली ये अलॉटमेंट अकाउंट हम क्रेडिट नहीं कर रहे, कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन दिखाने के लिए हम ऐसा एंट्री करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एंट्री यही हो रही है जहां पैसा शेयर कैपिटल में ही जा रहा है। ठीक है सर, अब अलॉटमेंट हो गई है, अगला क्या होगा, अगला जो पैसा बच गया ना उससे, उसको हम इंस्टॉलमेंट मंगाएंगे, और कंपनी में जो इंस्टॉलमेंट मंगाते हैं उसे कहते हैं फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। पहली इंस्टॉलमेंट अगर होती है कंपनी में, अगर कहती है कि पहले इंस्टॉलमेंट पैसा मंगाओ, उसे कहते हैं फर्स्ट कॉल। दूसरी इंस्टॉलमेंट कंपनी कहती है कि भाई पैसा दो, उसे कहते हैं सेकंड कॉल। कभी कभार ये दोनों इकट्ठी हो जाती है कभी कभार, और तीसरी जो सबसे लास्ट होती है उसे कहते हैं फाइनल कॉल। दो ही ज्यादा तो होती है, थर्ड कॉल बहुत कम होती है। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, या फिर कभी कभार होता है सेकंड और फाइनल एक भी हो सकता है। तो वही चीज, पहला क्या होगा, कंपनी हमेशा पैसा उसको मिलने से पहले क्या करेगी, वो ड्यू करेगी कि भाई मुझे इस डेट पे पैसा मिलना था, मिला नहीं है। हाँ, अगर उसी डेट में मिल गया तो बहुत बढ़िया बात है, तो क्या करेगी कंपनी, ड्यू करते उसको एकदम रिसीव कर देगी, लेकिन पहले ड्यू करना पड़ता है हमेशा। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इसको डेबिट क्यों कर रहे हैं सर, ऐसे शेयर अलॉटमेंट को डेबिट क्यों कर रहे हैं, डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा एक एसेट है, एसेट बन गया एक तरह का हमारा, हमारे हमें हमें उससे पैसा मिलना है। ड्यू करने का मतलब हो गया हमारे लिए एक तरह आउटस्टैंडिंग बन गया वो, कि यहाँ से पैसा आने वाला है, मेरे पास शेयर अलॉटमेंट का पैसा आने वाला है, तो एसेट बन गया ना, इसलिए डेबिट कर दिया। ऐसे ही शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा आने वाला है, तो डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सीधा पहले भेज दिया मैंने, इसी डेट पे भेज दिया जिस डेट पे पैसा मिलना है, इसे कहते हैं ड्यू। कि इस डेट में मुझे पैसा 5 अप्रैल को मान के चलो मिलना है, लेकिन मिला मान के चलो 5 दिन बाद है, तो उस समय जब मिलेगा तो उसे बोलते हैं, तो एंट्री करेंगे व्हेन शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अल्टीमेटली आप देखो एंट्री क्या बन रही है, बैंक अकाउंट डेबिट ही बन रही है। देखो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट था, क्रेडिट हो गया, कट गया, बचा क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम प्रोसीजर हमारा फॉलो होता है सेकंड कॉल में, सेम प्रोसीजर फॉलो होता है फाइनल कॉल में, सब कुछ सेम होने वाला है। इसको आपको मुझे कमेंट बताना है कैसे एंट्री होगी, अभी की अभी, अभी की अभी मुझे कमेंट बताना है कैसे एंट्री होगी। ठीक है, समझ में आया अच्छे से। तो पूरा का पूरा जनरल एंट्री आज के कभी भूल सकते हो, मुझे बताओ आप, भूल नहीं सकते, याद ही नहीं करा है, क्योंकि आपने, जो याद करेगा वही तो भूलेगा ना, जिसने याद ही नहीं किया वो भूले कैसे। आपको मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल थ्रू बता दिया, स्कूल वाला, कॉलेज वाला, कि आप अप्लाई कर दो सबसे पहले, उसको थोड़ी फीस पे करते हो, ऐसी कंपनी में पैसा आएगा, पहले अप्लाई, उसके बाद क्या होता है, अलॉटमेंट होती है, एडमिशन मिला उसको, फिर से पहले, उससे पहले पहले सबसे पहले ड्यू करते हैं उसका पैसा। स्टार्टिंग में पैसा ड्यू नहीं हो सकता, क्योंकि स्टार्टिंग में तो पैसा मिला है, उसको ड्यू कैसे करेगी। ड्यू उसे कहते हैं जब पैसा हमारा, वो पैसा है, पैसा वो हमारा कोई एडमिशन हो चुका उसका, तब ड्यू करेगी उसका। ड्यू तो तब करेगा जब पैसा स्टेट में मुझे मिलना हो। एप्लीकेशन में मुझे क्या पैसा मिलेगा, एप्लीकेशन में पता ही नहीं मुझे कब पैसा मिलेगा, एप्लीकेशन में तो कोई भी कब कर सकता है मुझे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन में मुझे पैसा मिलता है, ड्यू नहीं होता वहां पर। ड्यू तब होता है जब मैं ड्यू करूंगा, जब मुझे चाहिए कि भाई इस डेट पैसा चाहिए, तब मैं ड्यू करूंगा पैसा। तो यहाँ पर ड्यू नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर कंपनी में कभी भी कोई भी अप्लाई कर सकता है जब मर्जी, तो इसलिए यहाँ पैसा ड्यू नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा पहले पैसा ड्यू होगा, उसके बाद अलॉटमेंट मिलेगी, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल आएगी, फिर फर्स्ट कॉल को फाइनल कॉल, ऐसे करते करते पूरा पैसा मिलता है। अच्छे समझ में आया आपको, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा कैसे करा जाता है पूरा का पूरा क्वेश्चन, कैसे सीखा जाता है पूरा का पूरा प्रोसीजर, क्या होता है शेयर वैल्यू, क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, क्या होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, पूरा इशू शेयर्स होता क्या है, कैसे अप्लाई किया जाता है, प्रैक्टिकली आपने अच्छे समझा है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर बिल्कुल अच्छे समझ में आया तो कमेंट कर जरूर देना कैसी लगी, लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, शेयर कर देना लोगों के साथ जो कि इनको समझ नहीं आता है इशू ऑफ शेयर्स के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।